बबलू मासूमीन है, मुझे अच्छा लगा। मगर 2 साल से नेताजी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरे पास वक्त की कमी रहती है, मैं शूट करने आ जाता हूँ काफ़िला लेके। 2 साल से नेताजी को मैंने रिक्वेस्ट किया है, आदरणीय बबलू मासूमी जी को, कि एक ATM खुलवा दीजिए। आप लोग इतने सोर्स वाले हो, नीतीश जी और की सरकार में हो, ये सब नेता लोग हैं, हम लोग तो कलाकार लोग हैं छोटे मोटे, तो इन्होंने एक ATM नहीं खुलवाया है। अगर ये ATM नहीं होता है तो बम्बई से आएंगे, कला का विकास क्या होगा? कला का विकास के लिए हम अपने बल पे ला रहे हैं। कोई मुझे हेल्प नहीं चाहिए भारत से, बिहार सरकार का, और ना बिहार सरकार देगी कोई हेल्प, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। फिल्म सिटी प्राइवेट बनाया, हर कुछ अपने बल पे किया, NGO लेके आ रहा हूँ गांव के भले के लिए। देखते जाइएगा आप, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मगर नीतीश सरकार के ये एक सिपाही हैं। तो मैंने इनसे 2 साल से कहा कि मुझे एक ATM चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे बबलू मासूमी साहब? हमारे दोस्त काज़मी साहब बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कलाकार हैं। ये कल रात को इन्होंने मुझे बोला, 2 साल पहले नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से जो ये सरकार संभाली है, तो सबसे पहले उनकी यही नज़र थी कि जो दबे कुचले कमज़ोर लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की। उसके लिए उन्होंने जो है पंचायती राज में भी 50% रिजर्वेशन दिया। जो दलित, महादलित, अति पिछड़े मुसलमान जितने थे कि आप सब जो है वार्ड काउंसलर बनिए, मुखिया बनिए, प्रमुख बनिए, और महिलाओं को भी जो है उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है कि आज उसी की कॉपी दूसरा स्टेट करने की कोशिश कर रहा है। अफसोस की बात है, हमारे गाँव की महिलाओं के पास काम नहीं है। अब किसने 12 लाख किया, किसने 1 करोड़ किया, इससे लेना देना नहीं। हमारा गांव छोटा सा गांव है, अलीनगर पाली, इसमें 1% महिला के पास रोज़गार नहीं, प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ। तो उसका मुहिम मैंने उठाया, मैं NGO खोल रहा हूँ, और मेरे गांव की जितनी औरतें हैं, बुज़ुर्ग औरतें हों चाहे लड़कियां हों, उनको सिलाई बुनाई सबका काम होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा NGO चलेगा। और ये कपड़े जो वो बनाएंगी वो डिज़ाइनर कपड़े होंगे। हमारे बम्बई से मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर आएंगे जो उन्हें ट्रेंड करेंगे, और यहाँ पे होम मेड सारे कपड़े आएंगे जो बम्बई के शोरूम में अच्छे दामों पर बिकेंगे। उससे जो पैसे आएंगे वो मैं अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए लगाऊँ, ये मेरा डिसीजन है। और रहा सवाल आत्मनिर्भर होने का, तो सबसे पहले जो महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 12 लाख जो है महिला, उनको हुनर कार्यक्रम के जरिए उनको सक्षम बना करके, उनको टूल्स, किट, औजार दे करके ट्रेंड कर आज जो है 12 लाख बिहार में जो लड़कियां हैं वो ट्रेंड हो चुकी हैं और आत्मनिर्भर हो चुकी हैं कि आज वो अपना जो है खुद का वो बिजनेस भी कर रही हैं। तो नीतीश कुमार का जो है मेन फोकस जो था कि जो है सब जो है आत्मनिर्भर बने, और सबको एक नज़र से देखा, और सबको कहा कि जो नीचे उसको मेन स्ट्रीम में लाने की उन्होंने कोशिश की, और सबको एक नज़र से देखा है। और आत्मनिर्भर जब बिहार बनेगा, भारत बनेगा, तो इसमें नो डाउट कि हमारा कंट्री इतना तरक्की करेगा कि इसको डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। बिल्कुल, और उसी दिशा पे काम हो रहा है। अभी कहने की तो देश हमारा बहुत अमीर बन जाएगा। तो अब वो समय आ गया, कोविड-19 की वजह से जिस तरह से आज नौकरियां चली गई देश में, आज बम्बई जाके या दिल्ली जाके हमारे गांव के लोग नौकरी करते थे, अब वो नौकरी चली गई, वो गांव आगे वापस जाना नहीं चाहते। क्यों? वो कहते घर नमक रोटी खा लेंगे मगर अपने गांव में रहेंगे। तभी तो पलायन हुआ इतना, और कितनी मुश्किलों से ये लोग वापस आए हैं। किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने उनकी मदद नहीं की, आम लोगों ने की है, मिलजुल के मदद की। कितने भूखे मर रहे थे, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है, कहा नहीं जा सकता इसको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं जैसे पाली गांव का हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे गांव के लोगों को रोज़गार घर में बैठ के मिले, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद उगा सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी उस मुहिम का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पाली गांव में जो गांव के लोग हैं हमारे, जो मेरे भरोसे पे यहाँ पे हैं कि बोलते हैं गुड्डू भैया यहाँ पे शूटिंग लेके आते हैं। हम बम्बई में शूटिंग नहीं करते हैं, 150-200 आदमी का पूरा मजमा लेके हम पाली आ जाते हैं। क्यों? यहाँ पे भी 400 आदमी को रोज़गार मिलता है। हम चाहते हैं साल की 2 बार शूटिंग हो ताकि रोज़गार का सिलसिला चलता रहे। मगर यहाँ के लोगों को ऐसा कुछ हो, फैक्ट्री छोटी मोटी खुल जाए जिससे कि उनको घर बैठ के गांव की लड़कियों को, औरतों को रोज़गार मिले, कपड़े का, सिलाई बुनाई का। ये मेरा एक सपना है कि गांव आत्मनिर्भर, हर गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की बात हुई तो मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात की, और आप बिहार में
मोदी जी की पार्टी के साथ आपकी पार्टी वो है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इनके आत्मनिर्भरता, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भरता की शुरुआत की थी, उन्होंने उसके जो स्वराज की बात की या और ये सब बातें हुई, तो फॉरेन रूल को जो है उसको क्विट इंडिया मूवमेंट और इस तरह से अगर आप देखिए तो उसी का सिलसिला है जो अभी चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं इसके लिए? बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से जो ये सरकार संभाली है, तो सबसे पहले उनकी यही नज़र थी कि जो दबे कुचले कमज़ोर लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की। उसके लिए उन्होंने जो है पंचायती राज में भी 50% रिजर्वेशन दिया। जो दलित, महादलित, अति पिछड़े मुसलमान जितने थे कि आप सब जो है वार्ड काउंसलर बनिए, मुखिया बनिए, प्रमुख बनिए, और महिलाओं को भी जो है उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है कि आज उसी की कॉपी दूसरा स्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को और मर्द को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जो गाड़ी है, गाड़ी का जो 2 चक्का है, एक चक्के से गाड़ी नहीं चलती है, एक पुरुष एक महिला, तो उन्होंने 50% रिजर्वेशन दे करके कि दोनों एक समान हैं। और रहा सवाल आत्मनिर्भर होने का, तो सबसे पहले जो महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 12 लाख जो है महिला, उनको हुनर कार्यक्रम के जरिए उनको सक्षम बना करके, उनको टूल्स, किट, औजार दे करके ट्रेंड कर आज जो है 12 लाख बिहार में जो लड़कियां हैं वो ट्रेंड हो चुकी हैं और आत्मनिर्भर हो चुकी हैं कि आज वो अपना जो है खुद का वो बिजनेस भी कर रही हैं। तो नीतीश कुमार का जो है मेन फोकस जो था कि जो है सब जो है आत्मनिर्भर बने और सबको एक नज़र से देखा और सबको कहा कि जो नीचे उसको मेन स्ट्रीम में लाने की उन्होंने कोशिश की और सबको एक नज़र से देखा है। और आत्मनिर्भर जब बिहार बनेगा, भारत बनेगा, तो इसमें नो डाउट कि हमारा कंट्री इतना तरक्की करेगा कि इसको डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। बिल्कुल, और उसी दिशा पे काम हो रहा है। अभी कहने की अफसोस की बात है, हमारे गाँव की महिलाओं के पास काम नहीं है। अब किसने 12 लाख किया, किसने 1 करोड़ किया, इससे लेना देना नहीं। हमारा गांव छोटा सा गांव है, अलीनगर पाली, इसमें 1% महिला के पास रोज़गार नहीं, प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ। तो उसका मुहिम मैंने उठाया, मैं NGO खोल रहा हूँ और मेरे गांव की जितनी औरतें हैं, बुज़ुर्ग औरतें हों चाहे लड़कियां हों, उनको सिलाई बुनाई सबका काम होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा NGO चलेगा। और ये कपड़े जो वो बनाएंगी वो डिज़ाइनर कपड़े होंगे। हमारे बम्बई से मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर आएंगे जो उन्हें ट्रेंड करेंगे और यहाँ पे होम मेड सारे कपड़े आएंगे जो बम्बई के शोरूम में अच्छे दामों पर बिकेंगे। उससे जो पैसे आएंगे वो मैं अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए लगाऊँ। ये मेरा डिसीजन है। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आपका? बहुत अच्छी बात है। काज़मी साहब ने जो कहा है, क्योंकि बिहार के हैं और इस सरजमीन के हैं और इनको मोहब्बत है कि ये अपने तरीके से जो ये करना चाह रहे हैं, इनका मोस्ट वेलकम है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये एक सपना है कि बिहार में भी जो है कि इंडस्ट्री सेटअप हो और इस दिशा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हम इस पैगाम को मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएंगे कि एक फिल्म सिटी जो है अलीनगर पाली में हैदर काज़मी साहब जो है कायम कर रहे हैं और यहाँ से 3-4 बड़ी अच्छी जो हिट फिल्म इन्होंने दिया है। तो एक तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा जब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सेटअप होगी और यहाँ के लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम भी दूर होंगे। और ये इन्होंने कहा कि एक NGO सेटअप करेंगे, तो मैं ये इसका भी वेलकम है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो इंडियन जो बाहर के भी हैं वो भी आएँ यहाँ। तो अब तो द्वार खुल चुका है। अब आप कोई इंडस्ट्री भी लगाएंगे तो जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी सब एग्जम्प्ट होंगे और इतनी सारी सहूलत दी जाएगी कि अब आपको किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। और जितनी महिलाएं हैं बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाखों की तादाद में जीविका दीदी को खड़ा कर दिया है, जो उनको बाज़ाब्ता पैसा भी मिलता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो लोगों को जोड़ करके सरकार के हर स्कीम को उसमें जोड़ा गया है। तो आज तो जीविका दीदी का इतना बड़ा समूह है बिहार में, नीतीश कुमार ने कायम कर दिया है कि हिंदुस्तान का ये पहला स्टेट है कि जहां महिलाओं को इतना मान सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और उनको जो अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। ये आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? बहुत बढ़िया, अच्छा बात बोला, बबलू मासूमीन है, मुझे अच्छा लगा। मगर 2 साल से नेताजी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरे पास वक्त की कमी रहती है, मैं शूट करने आ जाता हूँ काफ़िला लेके। 2 साल से नेताजी को मैंने रिक्वेस्ट किया है, आदरणीय बबलू मासूमी जी को, कि एक ATM खुलवा दीजिए। आप लोग इतने सोर्स वाले हो, नीतीश जी और की सरकार में हो, ये सब नेता लोग हैं, हम लोग तो कलाकार लोग हैं छोटे मोटे। तो इन्होंने एक ATM नहीं खुलवाया है। अगर ये ATM नहीं होता है तो बम्बई से आएंगे, कला का विकास क्या होगा?
कला का विकास के लिए हम अपने बल पे ला रहे हैं, कोई मुझे हेल्प नहीं चाहिए बिहार सरकार का, और ना बिहार सरकार देगी कोई हेल्प, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। फिल्म सिटी प्राइवेट बनाया, हर कुछ अपने बल पे किया, NGO लेके आ रहा हूँ गांव के भले के लिए, देखते जाइएगा आप, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मगर नीतीश सरकार के ये एक सिपाही हैं। तो मैंने इनसे 2 साल से कहा कि मुझे एक ATM चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे बबलू मासूमी साहब? हमारे दोस्त काज़मी साहब बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कलाकार हैं। ये कल रात को इन्होंने मुझे बोला, नहीं, 2 साल पहले नहीं 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 नहीं, आपने मुझे कल बोला, हमने इनसे कहा कि अरे भाई हम तो खुद ही सोच रहे थे कि है यहाँ तो ATM है खुला हुआ, लेकिन यहाँ से जो है 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ नहीं है, 1.5 किलोमीटर उत्तर सेर्थू में, काको में है, काको में है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर है। और जो है बैंक का भी ये है कि अगर जो है, अगर वहाँ के गांव के लोग जो है, अगर उनकी आबादी इतनी है कि जो उनको जाने आने में दिक्कत होगा, समय की कमी है, तो बिल्कुल जो है यहाँ ATM खुलेगा। और हमने, इन्होंने रात में कहा है मुझे, हम खुद इस चीज़ को सोच रहे थे कि मैं भी आता हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है कि भाई जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर जो है, इनको भी तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनसे वादा किया है कि बस अब मैं जो पटना जाऊंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, फिर भी मैं गांव वालों से सबसे हस्ताक्षर करा करके जोनल मैनेजर को मैं दूंगा। और 100% जो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये लग जानी चाहिए थी, और ये यहाँ ATM लग जाएगा। ये तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ हो गई कि जहाँ जहानाबाद में जो 5 बजे शाम के बाद निकलना मुश्किल था, लोग जो है सुबह तक इंतजार करते थे, तब जाते थे, और अब तो हमारे काज़मी नॉट कोई मुख्यमंत्री किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाता है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम फिल्म मेकर है। दिस क्रेडिट गोज टू ओनली हैदर काज़मी टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद कल्चर डिपार्टमेंट। और ये DM से लेकर सबको पता है, हैदर काज़मी आते हैं यूनिट पे, शूट करके जाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की इज्जत हम बढ़ाते हैं। तो क्या हमें सरकार का सपोर्ट नहीं चाहिए? अब आप ये बताइए कि हैदर काज़मी साहब फिल्मी दुनिया में 25 साल से हैं, और अब जो ये जब ये 15 साल से जो हम लोगों का जो ये जो राज चल रहा है, राज नहीं खिदमत कर रहे हैं हम लोग, पूरे बिहार वासियों की, बिहार वासियों की खिदमत चलिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दिया, हम लोगों ने गांव गांव तक, जब शहर में अगर 22 घंटा रहता है, 20 घंटा रहता है, तो यहाँ गाँव में इस पाली में मैं बता रहा हूँ कि 22 घंटा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है कि अब ये जो है 2 बजे रात को शूटिंग करके लौटते हैं, जहां 5 बजे शाम में जहानाबाद में निकलना मुश्किल था। पूरा बिहार जानता है कि जंगल राज था, उसको ख़त्म किया। नीतीश कुमार जी एक चीज़ से कभी समझौता कर ही नहीं सकते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, और इस चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया। आज पूरा देश जान रहा है, तभी तो अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी जो है अब यहाँ लगाने के लिए तैयार होगी। जब रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है, तब काज़मी साहब का जो दिल बढ़ा, और तब ये जो है नीतीश जी के राज में आए, नीतीश जी के राज में आए। इन्होंने 2 फिल्म बनाई, एक कालिया बनाया और दूसरी अब एक बैंडिट को इन्होंने बनाया है। अब ये बताइए कि इनको लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत क्या है? इनको तो खुद ब खुद आ जाता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और इनका पूरा शूटिंग जो है पिन ड्रॉप शूटिंग हो गया है। नीतीश कुमार ने बिहार को इतना वेल डिसिप्लिन बना दिया है कि इनकी शूटिंग चल भी रही है, तो बस लोग देख लेते हैं। अब मैं कहने, मैंने कालिया की शूटिंग, बाबलू जी अब आपसे कह, कालिया की शूटिंग 2012 में की, शायद आप लोग गवाह। 12 में किसका राज था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2005 से चल रहा है, ये 15वां साल है, हाँ, और अगला भी 5 साल जो है नीतीश कुमार का रहेगा। तो उस टाइम इनका था, जो सच्चाई है बोलिए, ताकि मुख्यमंत्री भी देखेंगे कि नहीं, अपने को स्टार बन रहे हैं। मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है, जो मिशन है, जो मिशन बन रहा है, ये जो मिशन बन रहा है कि फिल्म सिटी भी आपकी जो रजिस्टर्ड होगी और उसमें आपको सब्सिडी मिलेगा, और ये पैगाम मैं पहुंचा चुका हूँ। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन आप बोलिएगा मैं ही सब कुछ हूँ और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपकी चमड़े की जबान है, आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात है, यूपी में सब्सिडी मिल रहा है, भोजपुरी फिल्म कहाँ की है? भोजपुर की, बिहार की। आज तक सब्सिडी नहीं आया हमारे पास, सब्सिडी है ही नहीं। आप क्या सब्सिडी अभी तक नहीं है? ये क्या आप बात, इसका जवाब दीजिए। चल एक पॉइंट, चलिए। आप सब्सिडी तो पहले तो सब्सिडी बाद में, अच्छा, पहले तो आप इस चीज को इकरार कीजिए कि अभी आपने
तुरंत आपने कहा है कि पहली फिल्म हमने बनाया है 2012 में, और आप बिहार के हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे कि लालू यादव थे। आपको यही तो अभी तक जहन से जब तक लालू भूत नहीं निकलेगा आप क्या डेवलप कीजिएगा बिहार को? आप बिहार को नीतीश की नजर से देखिए, लालू की नजर से नहीं देखिए। ये लोग भक्त लोग हैं, इनको कहते हैं भक्त, तो ये भक्त लोग का भाई हम इनको प्रणाम करते हैं। आज पूरा देश जान रहा है। अभी एक ही बात कहेंगे, आज तक सब्सिडी नहीं आई, कल्चर डेवलपमेंट जीरो है, झूठ है ये सब बीच की। जो देखो नीतीश जी की गलती, नीतीश जी बहुत सही है, अपना काम कर, इलेक्ट्रिसिटी ने कानून व्यवस्था अच्छा किया, मगर बीच में जो बिचौलिए नेता हैं जो कमीशन खोर हैं, उसकी वजह से आज तक सब्सिडी नहीं आई है। सब्सिडी होती, फिल्म सिटी बनी हमारे बिहार में, अरे शर्म की बात है, हमारे देश में हर जगह फिल्म सिटी है, हमारे बिहार में फिल्म सिटी नहीं है, और हम लोग अपने बल पे आके शूटिंग करते हैं। बाद में हमारे जैसे छोटे मोटे प्रोड्यूसर छोटी मोटी फिल्म सिटी बनाते हैं कि चलो करो। क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप? सांस्कृतिक डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, कल्चर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, और आप बोलते हो सब्सिडी आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई सब्सिडी? मुझे जवाब चाहिए। एक मिनट, भोजपुरी थिएटर जो एक था वीणा, वो भी बंद कर दिया गया। आपको पता है महाराष्ट्र में क्या है? अगर मराठी फिल्म बनेगी तो मल्टीप्लेक्स में एक पिक्चर रिलीज करना मैंडेटरी है, नहीं तो निकाल के फेंक देगा। क्यों? मराठी है। हमारे बिहार में जाइए, पटना में कितना भोजपुरी थिएटर है, एक वीणा था वो भी बंद हो गया, घाटे में चल रहा था। तो किस चीज का आप बात कर रहे हो? सब्सिडी है नहीं आपको, प्रोड्यूसर को कोई फैसिलिटी है नहीं, फिर भी अगर हम लोग वतन की मोहब्बत है, हम बिहारी हैं तो हम आएंगे यहीं पे, हम शूट। अच्छा, यूपी में सब चले गए प्रोड्यूसर। रुकिए, देखिए, आप सुनिएगा। नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको। हम किसी पार्टी का नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं निर्दलीय आदमी हूं, मेरे को कोई पार्टी पसंद नहीं है। बात निर्दलीय खड़े होंगे? नहीं, सुनिए, हम खड़े होंगे कि आप ही लोग टिकट दोगे मेरे को एक दिन, ये वर्ड बता रहा हूं, ये बता दे रहे। तो पहले समझिए, अभी सुनिएगा, हमको कहना है हम यूपी क्यों जा रहे हैं शूटिंग करने? क्योंकि वहां पैसा मिल रहा है, सब्सिडी है। हम यूपी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां फिल्म सिटी है। हमारे बिहार में एक फिल्म सिटी नहीं है, हमारे बिहार में सब्सिडी नहीं है। हम क्या करें? हम लॉस में जा रहे हैं। आपने इस बारे में कुछ बताइए, नीतीश जी से पूछिए क्या हुआ। ATM बोला 2 साल से अभी तक खुला नहीं है। चलिए जवाब दीजिए। हमारे भाई, हमारे दोस्त काज़मी साहब जो बात कह रहे हैं कि यहाँ फिल्म सिटी अभी नहीं खुली है और कोई सब्सिडी नहीं मिली है, तो आप ये बताइए कि अभी फिल्म सिटी आई कहाँ है बिहार में? आप पहले समझिए मेरी बात को। जब तक कि आप जो है, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल साइट कर रहा हूँ कि आपके सीनियर, वो बताइए ना कौन झा जो डायरेक्टर थे बिहार, हाँ, प्रकाश झा जी। जी जी, वो तो आपके बहुत सीनियर हैं। जी जी। और नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। जी जी। उनको सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो जमीन वगैरह सब कुछ फाइनल कर दिया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो चाहते थे कि जो है यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सेटअप हो, लेकिन बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी। वो लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो थोड़ा सा अगर वो समय नहीं देंगे, और सारा प्लानिंग हो चुका था, सब कुछ होता है, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। फिर वो नीतीश जी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि इनका मकसद जो है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं है, इनको नेता बनने का शौक है। एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो है 2012 में आप ही इसी बिहार के, इसी गाँव के रहने वाले हैं, आप आए, आपने एक फिल्म शूट किया जी, कालिया, भोजपुरी फिल्म किया, यहाँ आपने किया, बहुत अच्छे से किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं भी कुछ भी नहीं आपको हुआ। हर तरीके से प्रशासन का भी सपोर्ट मिला आपको, मिला कि नहीं मिला प्रशासन का सपोर्ट आपको? सब मिला, और फिल्म क्लिक की और हिट की। और उसके बाद सेकंड फिल्म जो है इन्होंने अभी बैंडिट क्वीन के लिए अभी लास्ट ईयर इन्होंने जो है शूट किया। तो आप, अब हम लोगों को ये लगा कि नहीं, यू आर अ सीरियस पर्सन, आप जो हैं आप सीरियस हैं। वो झा जी सीरियस नहीं थे, उनको बनना था नेता, और लेकिन आपको लगता है कि बिहार से मोहब्बत, अब कुछ लगता है कि है। नहीं, एक सेकंड, अब आपकी बात कर, नहीं, मैं उनको नेता बनना था। मैं आप जो है जिस लाइन में, उसी लाइन में आप जितना आगे बढ़िएगा, हमारे बिहार का नाम होगा, पूरे देश का नाम होगा, और हमको उम्मीद है कि एक दिन आएगा। लेकिन अब रहा सवाल सब्सिडी का, रहा सवाल की फिल्म इंडस्ट्री का, तो आपने किया, हम लोगों ने मैसेज दे दिया है। अब आपको बाज़ाब्ता जो उसका जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। अपना एक पूरा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको दीजिए कि मैं 2012 से फिल्म स्टार्ट कर चुका हूं, मैं अपने पैसे से कर रहा हूं, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। स्टेट अगर सब्सिडी देगा तो मेरी तरह और लोग भी बिहार में आएंगे, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो इनका एक प्रपोजल जो है जाएगा, इनकी मीटिंग भी होगी, लोग जानेंगे भी। अभी तो लोग फिल्म देख करके जान रहे हैं, जैसे इंटरव्यू के जरिए जाने, और
इनका इंटरव्यू भी होता रहता है, तो लोग जान रहे। तो अब लोगों को लगेगा कि नहीं, हैदर काज़मी सिर्फ बॉम्बे में नहीं, उनको बिहार से भी इंटरेस्ट है। तो आपको 100% सब्सिडी भी मिलेगी, और आपको अगर ज़मीन की भी ज़रूरत होगी, साइट लोकेशन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर भी जो है आपको, आप राजगीर को देखिए, क्या वो शूटिंग के लिए तो बेहतरीन प्लेस है। क्या राजगीर था, क्या राजगीर आप समझिए बन गया। अब राजा वाली उन्होंने कहा कल्चरल के लिए कुछ नहीं किया। भाई साहब को मैं बता दूं, मौसीकी कल्चर जो होता है वो सिर्फ जो फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद नहीं होता है, ये कल्चर जो है हर चीज में होता है। जैसे उर्दू लिटरेचर है, अब उसे मुशायरा होता है। आज तक 15 साल क्या आज़ादी से लेकर आज तक जितना मुशायरा जो, और जितने शायर लोगों को जो प्रमोट किया, और बड़े बड़े हिंदुस्तान के वर्ल्ड लेवल के यहाँ शायर लोग आए, बड़े बड़े कवि लोग आए, ये तो हर महीने चलता रहता है 15 साल से प्रोग्राम। तो हर फील्ड में कल्चर के हर विंग में जो है, हाँ, इंडस्ट्री की जो बात थी जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली आपको यहाँ इंडस्ट्री आपने कायम करने का सोच लिया है, आप फर्स्ट पर्सन हम कहलाएंगे, क्योंकि वो जो थे वो तो फेल्योर हो गए। तो आप अगर इसमें सीरियसली लगना चाहते हैं तो आप इसको कीजिए, एक प्रपोजल तैयार कर करके कि भाई इतना साल से मैं इतनी फिल्म बनाया हूँ और अपने बलबूते पे बनाया हूँ, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, जैसे अदर स्टेट में जो सब्सिडी मिलती है तो बिहार गवर्नमेंट भी स्टेट, ये लोग क्या नेता लोग हैं, नेता हम आपके भले की बात कर रहा हूँ। अभी अब समझो, ये नेताजी लोग ये देश चलाते हैं, हम लोग तो कलाकार हैं छोटे मोटे, ये लोग देश इनकी भाषण ही होगी, ये करेंगे कुछ नहीं। हमको इनसे रिक्वेस्ट है, फिल्म सिटी के लिए छोड़ दो, मैं बना लूंगा, देश के लिए कुछ तो करूंगा, समाज के लिए कुछ तो करूंगा, एनजीओ खोल के लोगों की मदद कर दूंगा। एटीएम तो ला सकते हो, वो ला दो, मैं समझ जाऊंगा हमारे बिहार सरकार कुछ सोच रही है। बात खत्म। कंक्लूडिंग रिमार्क। चलिए अब हम अपने दोस्त, अपने भाई, अगर इनको जो है ये लग रहा है कि एटीएम, तो इसको लगता, हम मुझे बस इतना ही कहना होगा कि ये साल भर रहते हैं बॉम्बे में, जी सही बात, और 10 दिन के लिए आते हैं या 1 महीने के लिए आते हैं, शूटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से जो है करेंसी इनको अच्छी मिल जाती है। बिहार के बारे में इनको